नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सत्याग्रह भारत और मैं आपका दोस्त कमल तोमर। आज जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो मैं आपको सूचित कर दूं कि हम 5वें लॉकडाउन में प्रवेश कर चुके हैं। इससे पहले हम लॉकडाउन के 4 चरण संपन्न कर चुके हैं। आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा कि ये इतना लंबा लॉकडाउन जो 70 दिनों तक चल चुका है, इसका क्या परिणाम हुआ। का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ था तब हमारे पास 550 केस थे और आज के समय में हमारे देश में कोरोना मरीजों की संख्या 1,90,000 से भी पार जा चुकी है। तो अब सवाल उठता है कि 70 दिनों के लंबे लॉकडाउन 1 अरब से ज्यादा की जनसंख्या वाले देश में, जहां लोगों के पास खाने की समस्या उत्पन्न हुई, काम की समस्या उत्पन्न हुई, इसकी गलतियां क्या रही? क्या सरकार से सवाल पूछे जाने चाहिए? सरकार से कहां चूक हुई कि आज हमारा देश 7वें नंबर पर पहुंच चुका है विश्व में कोरोना मरीजों की संख्या में, और जहां से यह कोरोना वायरस शुरू हुआ वो देश चाइना, हमने मृत्यु की दर के मामले में उस देश को पीछे छोड़ दिया है और हमारे देश में 5,000 से ज्यादा मृत्यु कोरोना की वजह से हो चुकी है। और इस संवेदनशील मौके पर आके केंद्र सरकार ने सारा कुछ राज्य सरकारों पर डाल दिया है। इस सारी असफलता के बीच क्या मुख्य कारण रहे? देश के जाने माने और वरिष्ठ विचारकों की माने तो इसके कुछ प्रमुख कारण इस तरीके से हो सकते हैं। पहला कारण असावधानी। देश के तमाम विचारकों का मत है कि लॉकडाउन के असफल होने का सबसे पहला कारण है असावधानी। चीन हमारा पड़ोसी देश है। हमारी सरकार को पहले से ही सावधान हो जाना चाहिए और दिसंबर में खबर मिलने के बाद ही चीन और भारत के बीच हवाई यात्राओं को रद्द कर देना चाहिए। एयरपोर्ट पर परीक्षण की ऐसी व्यवस्था बनाई जानी चाहिए थी कि संक्रमित लोग देश में न घुस सकें। दूसरा कारण संक्रमित विदेशियों को भारत आने से रोकने में विफलता। 30 जनवरी को भारत में पहला केस आ गया था। उसके बाद सभी विदेशी यात्राओं को रद्द न किया जाना। अगर ऐसा कर दिया जाता तो इतने बड़े लॉकडाउन की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। देश तबाह होने से बच जाता। यहाँ तक कि जो तबलीगी जमात के लोग हजारों की संख्या में संक्रमण लेकर भारत आ गए थे, वे भी नहीं आ पाते। लेकिन सरकार ने इस अहम मुद्दे पर समय रहते कोई ध्यान नहीं दिया। तीसरा कारण 24 फरवरी को नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन। यह सरकार की सबसे बड़ी गलती कही जा सकती है। यानी जब हमें अपना पूरा ध्यान कोविड-19 से लड़ने के लिए तैयारी पर देना चाहिए था, टेस्ट और स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के विकास पर जोर देना चाहिए था, अपने देश को इस समस्या से बचाने के लिए सामाजिक दूरी सहित अन्य नियम बनाने चाहिए थे, तब अमेरिका के राष्ट्रपति के स्वागत के लिए 1 लाख लोगों की भीड़ इकट्ठा करने और झुग्गियों को ढकने के लिए दीवार बनाने पर लगे हुए थे। यह इस वैश्विक संकट के समय देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य था। चौथा कारण बिना प्लानिंग के लॉकडाउन। उस समय देश में कोरोना के 550 मामले ही घोषित हुए थे। यद्यपि उस समय भी इससे ज़्यादा ही केस रहे होंगे, लेकिन तब तक टेस्ट बहुत कम हुए थे। तब जाकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने 21 दिन का लॉकडाउन किया, वो भी राज्य सरकारों से सलाह लिए बिना और बिना किसी ठोस योजना के। अगर सरकार थोड़ा पहले जाग गई होती और गरीब मजदूरों को घर जाने के लिए थोड़ा समय दे देती तो शायद इस तालाबंदी का बुरा असर कम पड़ता। कर्णधारों को यह मालूम होना चाहिए कि इस देश में गरीब प्रवासी मजदूर भी हैं जो बिना किसी ठोस सहायता के इतने दिन तक जीवित नहीं रह पाएंगे। पांचवा कारण मजदूरों को घर जाने के लिए समय पर बस या ट्रेन की समुचित व्यवस्था न करना। जब उनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं बचा तो वो सैकड़ों हजारों किलोमीटर पैदल चलने पर मजबूर हुए। कई बार रजिस्ट्रेशन के नाम पर अव्यवस्था के चलते हजारों का हुजूम उमड़ पड़ा, जिसके कारण संक्रमण कई गुना बढ़ गया। लॉकडाउन पूरी तरह से फेल होता दिखा। हालांकि यह सच है कि समय समय पर राज्य सरकारों ने बस इत्यादि के कुछ इंतजाम किए, यद्यपि वे अपर्याप्त सिद्ध हुए। लेकिन केंद्र सरकार महीने भर से बदहाली देखते हुए भी राज्य सरकारों के साथ मिलकर इन प्रवासी मजदूरों को भेजने के लिए कार्य योजना नहीं बना सकी। हाल में ही चली श्रमिक स्पेशल ट्रेन से कुछ राहत तो जरूर मिली, लेकिन वही गलत रूट और खाना पानी के अभाव में कुछ श्रमिकों की जान भी चली गई।
यह विडंबना ही है अमीरों के द्वारा लाई गई इस बीमारी का सबसे बड़ा हर्जाना गरीब मजदूरों ने भुगता। उनके साथ कितनी भयानक लापरवाही हुई है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को यह कहना ही पड़ा कि देश में मजदूरों के साथ हुआ बर्ताव बर्बरता को छूता है। सरकार उनको मरने से बचाने में नाकाम रही। आप देख रहे थे सत्यार्थ भारत। मैं आपका दोस्त कमल तोमर और यह कंटेंट तैयार किया है अनुराग अतुल ने। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसको आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें ऐसे अन्य वीडियो को देखने के लिए। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।